अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल आनी विद किचन। अल्लाह पाक आपके जिसमें बरकत दे और आसानियां पैदा करे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही यूनिक स्टाइल में बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, बहुत डिफरेंट रेसिपी है। बिरयानी पुलाव से हटके रेसिपी है ये। टेस्ट वगैरह बिरयानी पुलाव खा खा के अगर आपका दिल भर गया है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की लगती है। और बाज़ दफ़ा मेहमान भी आते हैं तो हम सिर्फ बिरयानी पुलाव इस तरह की चीज़ें रख देते हैं, तो आप ये वाली ट्राई ज़रूर कीजिएगा रेसिपी। इंशाल्लाह आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये एक पैन ले लिया है। पहले मैं जो है वो चिकन को फ्राई करके निकाल लूँगी, फिर मैं बाकी मसाले आपको बताऊँगी। और मैंने ऑयल थोड़ा कम लिया है, हाफ़ कप ऑयल लिया है। ऑयल मैं इसमें और शामिल करूँगी बाद में, क्योंकि अभी मुझे चिकन को फ्राई करके निकालना है इसके अंदर। और मैं इसके अंदर लहसुन अदरक ऐड कर दूँगी। ऑयल थोड़ा गर्म हो गया, अब मैं इसमें लहसुन अदरक शामिल कर दूँगी। 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक लिया है इसके अंदर। अब मैं लहसुन अदरक को थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करूँगी और फिर मैं आपको इसमें बाकी मसाले बताती हूँ। मेरे को इसमें चिकन फ्राई करनी है। चंद सेकंड के लिए मैंने इसको भून लिया है। मैंने ये 1 टेबल स्पून भर के जो है नमक लिया था, उसमें से मैंने थोड़ा सा नमक इसमें शामिल कर दिया है। और बाकी मैं चीज़ें जो हैं बाकी मसाले उसके साथ शामिल करूँगी। हाफ़ टेबल स्पून मेरे पास हल्दी थी। हल्दी थोड़ी ज़्यादा डलती है, इसमें कलर बहुत खूबसूरत आता है, उसमें से मैंने हाफ़ ले ली है। और 1.5 टेबल स्पून मेरे पास पिसी हुई मिर्चें थी, उसमें से हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर दूँगी मसाले के अंदर। और मसाले के अंदर इसको भी मैं चंद सेकंड के लिए भून लूँगी। थोड़ा सा लहसुन अदरक मैंने भून लिया है, अब चंद सेकंड के लिए मैं इसको भून लूँगी। भूनने के बाद मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी। चिकन को मैंने धो के रख लिया था। 1 किलो मेरे पास चिकन है, 1 kg बोनलेस नहीं है, बोन्स के साथ है। आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। चंद सेकंड तक मसाला ये भुन गया है। अब मैंने चिकन जो है मैंने थोड़ी बड़ी बड़ी बोटी ली हैं, मतलब बहुत छोटी बोटी भी नहीं ली हैं और बहुत बड़ी साइज़ की भी नहीं ली हैं। ज़रा ये अच्छी लगती हैं बिरयानी वगैरह में, इस तरह से बोटी थोड़ी सी सही होनी चाहिए। अब मैंने इसमें भी अच्छे तरीके से मैं बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी मसाले में, फिर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। फ्राई करके फिर मैं 5 से 6 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको फ्राई करते हुए। अब मैं फ्राई करके तेल मेरा बिल्कुल सेपरेट हो गया है। ऑयल मैं इसको बिल्कुल साइड में करके और ऑयल से हटा के मैं सारी ये जो चिकन है मैं इसको बिल्कुल अलग करके निकाल लूँगी पैन में से। ये देखें, इस तरह से मैं इसको निकाल लूँगी। ऑयल कोशिश कीजिएगा ऑयल ना आए साथ में, ऑयल तो मुझे और थोड़ा इसमें शामिल करना है। अब ये इसमें ऑयल रह गया है, पूरी चिकन मैंने निकाल ली है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 1/4 कप के करीब में ऑयल और इसमें शामिल करूँगी। और मैंने चंद काली मिर्चें हैं, 7-8 काली मिर्चें, वो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। और मैं इसमें बड़ी इलायची ले लूँगी, बड़ी इलायची का मुँह खोल दूँगी, वो भी मैं एक इसमें शामिल कर दूँगी। और मैं एक तेज़पात भी इसमें डालूँगी। ये इन चीज़ों की बहुत प्यारी खुशबू आती है ऑयल में। चिकन फ्राई करने से पहले चाहें तो आप ये सब चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पे ही डाली जाती हैं ये सब चीज़ें। और चिकन को निकाल लिया था, फिर ये सब चीज़ें मसाले में हमारे साथ भुनती हैं, मतलब मसाले के साथ इसको हम फ्राई करते हैं। तेज़पात भी मैं इसमें डाल लूँगी। इन सब चीज़ों को मैं थोड़ा सा कड़कड़ाऊँगी। चंद सेकेंड मैंने इसको इसमें मिक्स कर लिया है। मैंने प्याज ली है, प्याज मैंने जो है वो दो बड़े साइज़ की मैंने प्याज ले ली है। अब मैं इसको इसमें जो है ना बिल्कुल नरम करूँगी, फ्राई नहीं करना मुझे। इसका कलर भी इतना ज़्यादा चेंज नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा गुलाबी सा कलर आएगा इस पर, लाइट या गोल्डन कह लें, वो कलर आएगा। और बस मैं बाकी मसाले इसमें शामिल कर लूँगी। ये देखें, बस ये देखें गुलाबी सा कलर हो गया है इसका। तकरीबन मुझे जो है ना 2 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल लो मीडियम पे मैं इसको पका रही हूँ। खाने को हमेशा हल्की आंच पे ही पकाना चाहिए, बहुत तेज़ आंच पे नहीं बनाना चाहिए। इससे जो है खानों का जल जाते हैं, जायका भी नहीं आता। अब मैं इसमें ड्राई मसाले शामिल कर लूँगी। ये 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया था, थोड़ा मैंने नमक चिकन में शामिल कर दिया था। चिकन फ्राई करते वक्त मैंने 1.5 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्चें ली थी, उसमें से मैंने थोड़ी सी इसमें शामिल कर दी थी और बाकी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और ये मैंने पिसा हुआ ज़ीरा लिया था, हाफ़ टी स्पून, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। फिर मैं पिसा हुआ जो है मैं इसमें चाट मसाला शामिल करूँगी। चाट मसाले से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। चाट मसाला आप भी जो है ना इस तरह के खानों में अगर डालें तो बहुत ज़बरदस्त आता है। होममेड मेरा चाट मसाला है ये।
चाट मसाला भी मैंने 1 टीस्पून ले लिया है और 1 टेबल स्पून भर के मैंने पिसा हुआ धनिया शामिल कर दिया है। कुटी हुई मिर्चें हैं मेरे पास। चिली क्रस्ट 1/2 टीस्पून वो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। इसमें मसाले तो ज़्यादा जाते हैं। ये हल्दी थी मेरे पास 1/2 टीस्पून थी, 1/2 टेबल स्पून थी, मैंने उसमें थोड़ी शामिल कर दी थी और बाकी मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब मसालों को मैं फ्राई करूँगी। मसालों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ्राई करना है। सारे मसाले मैंने इसमें शामिल करके तकरीबन 2 मिनट तक मैंने इसको भून लिया था। 4 टेबल स्पून मेरे पास दही था और दही भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। दही मैंने फेंट के रखा हुआ था और दही के साथ भी मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और बाकी चीज़ें मैं डालूँगी। जब तक मैं सारे मसाले आपको बता रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो पसंद आने पे उसको लाइक कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और आपस में दोस्तों को शेयर भी कीजिए मेरी वीडियो। ये मैंने टमाटर ले लिए थे, 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और उसको मैंने जो है ना रफली बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब मैं इसको थोड़ी देर ढक के पकाऊंगी ताकि ये प्याज और टमाटर बिल्कुल नरम हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। फिर मैंने 2 छोटी इलायची ले ली हैं, ये जायफल का छोटा टुकड़ा ले लिया है, जावित्री का भी छोटा टुकड़ा ले लिया है और बड़ी इलायची ले ली है मैंने। ये 3 चीज़ों को मैं पाउडर की शक्ल में बना लूँगी, पाउडर कर लूँगी। ये देखें मैंने पीस लिया है। अब मैं इसके जो छिलके हैं सफ़ेद इलायची के, क्योंकि मुँह में आते हैं, लोगों को पसंद नहीं होते, बड़ी इलायची के तो नहीं वो होता फील, लेकिन छोटी इलायची के मैं छिलके बिल्कुल हटा लूँगी इसमें से। और ये पाउडर भी मैं आपको बताऊँगी कि कब शामिल करना है। ये मैंने इसको एक दफ़ा चेक किया था बीच में, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था। अब मैंने इसमें चम्मच चलाया था, टमाटर बिल्कुल मैश हो चुके हैं। ये देखिए टमाटर और प्याज बिल्कुल एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर गई है। अब मैं इसको चम्मच से और मसालों को बिल्कुल वो कर लूँगी ताकि सालन में ग्रेवी सी बहुत ज़बरदस्त आ जाए। और अब मैं जो चिकन मैंने इसमें फ्राई करके निकाली थी और मैं इसमें चिकन भी शामिल कर दूँगी। बहुत मज़े का ये सालन बनता है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनता है ये सालन। और ये आप चाहें तो मैं राइस इसके साथ शेयर करूँगी। बहुत ज़बरदस्त राइस हैं, भगारे राइस हैं कहलाते हैं, वो बहुत टेस्टी होते हैं, उनके साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप चाहें तो इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। मैंने 3 से 4 मिनट इसको चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लिया है आपस में, मसाले को भी और चिकन को भी। और जो मसाला मैंने पीस के डाला था वो अब मैं इसी स्टेज पे इसमें शामिल कर दूँगी। अब मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी दोबारा से मसाले के साथ। और अभी इस स्टेज पे मैं 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर दूंगी। काली मिर्चों का पाउडर से भी बड़ी प्यारी खुशबू आती है और ये बाद में ही डालो, उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। पहले भी डाल सकते हैं आप सालन में। कोशिश किया करें लाल मिर्चों से ज़्यादा काली मिर्चों का, वाइट मिर्चों का या ग्रीन हरी मिर्चों का इस्तेमाल करें। लेकिन बहुत से खाने हैं जिसमें पिसी हुई लाल मिर्चों की ही ज़रूरत होती है या उसका टेस्ट अच्छा लगता है, जायका उसी का आता है। अब मैं इसमें जो है इसको मैंने बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तरीके से भून लिया है। बस मसालों की भुनाई ही होती है। देखें ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है इसका, बिल्कुल ऑयल अलहदा हो गया है इसका। अब मैं जो हूँ इसमें बाकी हरी मिर्चें वगैरह शामिल करूँगी। ये 3 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, स्लाइस की भी हरी मिर्चें ली हैं मैंने, आप ज़्यादा शामिल कर सकते हैं ज़्यादा चाहें। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। पानी आप अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा, इसमें आपको जितना चाहिए राइस के साथ। और 1 kg ये चिकन है। और अब मैं इसमें इस पानी को अच्छे तरीके से मिक्स करके तकरीबन 5 से 6 मिनट बिल्कुल दम पे रखूँगी। थोड़ा पानी भी इसका कम हो जाएगा और ये मसाला और चिकन आपस में बिल्कुल यकजान हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त की खुशबू और ज़बरदस्त टेस्ट हो जाएगा इसका। हरा धनिया भी मैंने कट करके रखा हुआ था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। चाहें तो आप सर्विंग के टाइम पे भी कर दें, लेकिन हरा धनिया भी डाल दें सालन के अंदर तो बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट और लुक भी आ जाता है, बहुत ज़बरदस्त इसकी गार्निशिंग भी हो जाती है। सालन जो है बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। ऑयल भी इसका जो है ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें कौरमा एसेंस शामिल करूँगी, बहुत थोड़ा सा कौरमा एसेंस मैं इसमें डालूँगी, इससे बड़ी प्यारी खुशबू आएगी। अब मैं राइस की तैयारी कर लेती हूँ। राइस के लिए मैंने एक पतीली ले ली है और मैं उसमें जो है मैंने ऑयल डाल दिया था। ऑयल मैंने लिया है चावल के हिसाब से। चावल मैंने जो है 1 kg लिए हैं इसमें, तो उसके हिसाब से मैंने तकरीबन 1 कप के करीब मैंने ऑयल लिया है। 1
किलो चावल में 1 पाव ही ऑयल डलता है, ये मैं आज आपको बता देती हूँ। फिर उसी तरीके से आप हर चीज़ में मेजरमेंट कर सकते हैं। तो मैंने ये जो है मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था। ऑयल डालने के बाद मैंने एक छोटी प्याज थी जो बारीक स्लाइस काट ली थी, वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। मैंने प्याज ब्राउन करके निकाल ली थी, एक तेज़पात, कुछ काली मिर्चें और मैंने लहसुन अदरक इसमें फ्राई कर लिया था, गोल्डन कर लिया लहसुन अदरक को। अब मैंने हरी मिर्चें 6 अदद छोटी वाली हरी मिर्चें, जो तेज़ हरी मिर्चें होती हैं, वो मैंने जो है इसमें पीस के डाली हैं। और ये तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं मैंने, उसमें बीच में कट लगा लिया है, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और इन सबको मैं बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। बहुत स्पाइसी होता है ये, बहुत ज़बरदस्त होता है। नमक मैंने इसमें शामिल किया है, 1 टीस्पून मैंने भर के नमक शामिल किया है। पुदीना और हरा धनिया है वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है और वो मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। बहुत मसाले वाले और बहुत खुशबूदार ये राइस होते हैं। और मैं अब इसमें पानी शामिल करूँगी। मैंने 1 किलो पानी लिया था, 1 किलो चावल लिए हैं, तो 1.5 किलो के करीब मैं इसमें 1.5 लीटर मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। अब पानी में बॉयल आएगा तो 1.5 लीटर में इसमें पानी शामिल करूँगी। पानी में बॉयल आने के बाद मैं इसमें चावल डालूँगी। पानी में बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें जो है राइस शामिल कर दूँगी। मैंने प्याज ब्राउन करके निकाल ली थी बाहर, बार बार बताऊँगी। और लहसुन अदरक उसमें डाला था, काली मिर्चें, तेज़पात, जीरा और लहसुन अदरक डाल के भून लिया था। फिर मैंने हरी मिर्चें पिसी हुई डाली हैं इसके अंदर। फिर मैंने साबुत हरी मिर्चें इसमें कट लगा लिया था, पुदीना शामिल किया है, नमक डाला है और बॉयल आ गया। अब मैंने जो चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे पहले से, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके और बॉयल आने तक पकाऊंगी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी ये राइस होते हैं। बिल्कुल ऐसा बिरयानी वाला टेस्ट आता है इन राइस में। और ये मैं इसमें सोया सॉस लिया हुआ है 2 टेबल स्पून, वो शामिल कर दूंगी। सॉसेस भी और 1 टीस्पून मैंने इसमें सिरका शामिल कर दिया है। और चिली सॉस लिया है 2 टेबल स्पून, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। बहुत ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म के राइस होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। और मैंने इसमें कनौर क्यूब्स भी शामिल किया था, कनौर क्यूब्स भी मैंने इसमें डाला था। अब ये राइस में मेरे जो है ना बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है इसका। अब मैं इसमें जो है कलर डालूँगी, जर्दे का कलर डालूँगी कुछ जगह पे। जब हम इसको राइस को सर्व करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त लुक आना चाहिए। देखिए पानी बिल्कुल उसका खुश्क हो चुका है और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये मैंने थोड़ा सा जर्दे का कलर इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसको ढककर दम पर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और फिर मैं निकाल के आप चावल को 15 से 20 मिनट दम लगा लिया है मैंने। अब ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहे हैं चावल। मैं प्लेट पे निकाल के आपको दिखा रही हूँ। इस चिकन के सालन के साथ आप ये राइस खाएँ, बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत ज़बरदस्त इसका बिल्कुल डिफरेंट सी टेस्ट आता है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कभी बिरयानी वगैरह का मूड नहीं है बनाने का या कुछ डिफरेंट दिल चाह रहा है तो आप ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये लोग जो है ना फरमाइश कर करके आपसे बनवाएंगे और सर्व कीजिएगा इसको इस तरीके से। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी आपको कुकिंग पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह पाक हम सबकी परेशानियों को दूर करे। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए और सबकी परेशानियाँ दूर करे, आमीन। चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अच्छी सी कोई नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।